अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल पोर्सिलीन। हम डेंटल पोर्सिलीन को मुख्तलिफ अप्रोच से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक जो हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज्ड है वो है अकॉर्डिंग टू फ्यूजन टेम्परेचर। फ्यूजन टेम्परेचर क्या है? बेकिंग टेम्परेचर, जिसमें हम पोर्सिलीन के पार्टिकल्स को फ्यूज करते हैं ताकि वो एक कम्पैक्टेड मास बन जाए। तो फ्यूजिंग टेम्परेचर, सेंट्रिंग टेम्परेचर भी आप इसको कह सकते हैं, फायरिंग टेम्परेचर भी इसको कह सकते हैं। अच्छा, हाई फ्यूजिंग ग्रेटर देन 1300 टेम्परेचर आपने याद रखना है, ये अक्सर पूछा जाता है। मीडियम फ्यूजिंग, लो फ्यूजिंग एंड अल्ट्रा लो फ्यूजिंग, ये टेम्परेचर रेंजेस है, ये आपको याद आने चाहिए। इसमें मैं कुछ कंसेप्ट नहीं बता सकता। ये सबसे कम टेम्परेचर पर, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पर फ्यूज़ होगा, ये सबसे कम टेम्परेचर पर फ्यूज़ होगा। अच्छा, इसमें ये कंसेप्ट ये है कि ये हाई डिफ्यूज़ है, हाई फ्यूजिंग है, तो इसमें कौन सा मटीरियल ज़्यादा होगा? इसमें फील्ड्स हमारे पास जो है रिफ्रैक्टरी मटीरियल ज़्यादा होगा। रिफ्रैक्टरी मटीरियल कौन सा है ये आपने बताना है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू फ्री एल्यूमिनियम, देखो अगर हमारे पास एल्यूमिनिया है या नहीं है। एल्यूमिनिया का रोल आगे आने वाला है। एल्यूमिनिया हम ऐड करते हैं डेंटल पोर्सिलीन में किस चीज़ के लिए? इट इज़ अ क्रैक स्टॉपर। देखो हमारे पास पोर्सिलीन ब्रिटल है, मैंने बताया, जब ब्रिटल है तो इसमें क्रैक्स आएंगे, फ्रैक्चर्स आएंगे। तो पोर्सिलीन हमारा एल्यूमिनिया हम किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉर क्रैक स्टॉपर, एज अ क्रैक स्टॉपर, ताकि क्रैक हमारे पास प्रोपेगेट ना हो जाए। अच्छा, नॉन एल्यूमिनियस पोर्सिलीन जिसमें एल्यूमिनिया ना हो। अच्छा, एल्यूमिनियस पोर्सिलीन जिसमें एल्यूमिनिया हो। एल्यूमिनिया का रोल क्या है? इट इज़ अ क्रैक स्टॉपर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू यूज एंड एप्लीकेशन, कोर पोर्सिलीन जो हमारे पास सबसे नीचे बेसिक लेयर बनाता है, कोर बनाता है, कोर पोर्सिलीन, इट फॉर्म्स बेस ऑफ पोर्सिलीन जैकेट क्राउन एंड इज लीस्ट ट्रांसलूसेंट। ये हमारे पास क्या होता है? ट्रांसलूसेंट नहीं होता, ये ऑलमोस्ट कोर लाइक मटेरियल होता है। बॉडी हमारे पास डेंटिन से बना है। अच्छा, बॉडी और डेंटिन पोर्सिलीन, इट फॉर्म्स बेसिक शेप एंड कलर ऑफ रिस्टोरेशन एंड इट इज मोर ट्रांसलूसेंट देन कोर। Enamel porcelain, it forms outer enamel portion of the restoration including incisal edges and has maximum translucency. Maximum translucency किसकी है? enamel की है। अच्छा, शेप एंड कलर, बेसिक शेप एंड कलर कौन सा देता है? हमारे पास जो डेंटिन पोर्सिलीन है और बॉडी पोर्सिलीन है, ये बेसिक शेप देता है। तो हमारे पास कौन सा क्लासिफिकेशन है डेंटल पोर्सिलीन के? अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस एंड एप्लीकेशन। अच्छा, अकॉर्डिंग टू फैब्रिकेशन टेक्निक, फैब्रिकेशन टेक्निक और मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक हमारे पास क्या है? सेंटरिंग है, हीट प्रोसेसिंग है, मशीनिंग है एंड स्लिप कास्टिंग है। इसमें हम स्लिप के थ्रू कास्टिंग करते हैं। कास्टिंग क्या है? इस पर एक अलग चैप्टर मौजूद है। सेंटरिंग क्या है? जब हम स्मॉल पार्टिकल को हीट देते हैं और उसको फ्यूज़ करके एक लार्ज मटेरियल बनाते हैं, उसको सेंटरिंग कहते हैं। हीट प्रेसिंग क्या है? ये भी एक सेंटरिंग की तरह है, लेकिन इसमें हम हीट देते हैं, ये मटेरियल खुद हमारे पास कम्पैक्ट नहीं होते, हमने इसको प्रेस करना होता है। तो हीटिंग भी है और एक्सटर्नल एजेंट भी हमें चाहिए, प्रेशर भी चाहिए। वाइल सेंटरिंग में हमारे पास क्या है? जस्ट हीटिंग है एंड दे विल फ्यूज टुगेदर। अच्छा, मशीनिंग क्या है? इसमें हम मशीन करते हैं, थ्रू मशीन हम पोर्सिलीन बनाते हैं। तो ये सेंटरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने याद रखना है कि हमारे पास सेंटरिंग भी है, हीट प्रोसेसिंग भी है, मशीन भी है एंड स्लिप कास्टिंग भी हमारे पास है। अच्छा, देखो ये क्लासिफिकेशन आप दोबारा देख ले, दोबारा मैं आपको सुपरफिशियली बता देता हूँ। हमारे पास एक हाई फ्यूजिंग है, मीडियम फ्यूजिंग है, लो फ्यूजिंग है एंड अल्ट्रा लो फ्यूजिंग है। इट इज़ अकॉर्डिंग टू फ्यूजन टेम्परेचर और फ्यूजिंग टेम्परेचर। अच्छा, हमारे पास अकॉर्डिंग टू एल्यूमिनिया कंटेंट है, नॉन एल्यूमिनियस है एंड एल्यूमिनियस है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन के बेस पर जो है वो है कोर पोर्सिलीन, बॉडी पोर्सिलीन एंड एनेमल पोर्सिलीन है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अकॉर्डिंग टू फैब्रिकेशन टेक्निक हमारे पास सेंटरिंग है, हीट प्रेसिंग है, मशीनिंग है एंड स्लिप कास्टिंग है। अच्छा, प्रोसेसिंग का पोर्सिलीन, हम पोर्सिलीन को कैसे प्रोसेस करते हैं? देखो मैंने आपका वो पिक्चर दिखाए थे, रफ पिक्चर दिखाए थे, उस रफ फॉर्म को हम एक डेंटल पोर्सिलीन के क्राउन के शेप में कैसे कन्वर्ट करते थे। देखो, आफ्टर टूथ प्रिपेयर एन इम्प्रेशन इज मेड एंड मॉडल और डाई इज फाउंड। ये कम से कम आपको ये कंसेप्ट तो आना चाहिए कि हम ये क्यों करते हैं, ये आपको आने चाहिए। वैक्स फ्रेमवर्क इज फाउंड एंड वैक्स इज कट बैक बाय 1 मिलीमीटर टू इंश्योर स्पेस फॉर पोर्सिलीन एप्लीकेशन। कि हमारे पास स्पेसर का काम करता है। स्पेसर एंड सेपरेटिंग मीडियम का डिफरेंस मैंने बताया है। अच्छा, देखो ये वैक्स फ्रेमवर्क हमने वैक्स वाले चैप्टर में डिटेल से एक्सप्लेन किया है, क्या है, क्यों बनाते हैं, ये रिप्लेस कैसा होता है। अ थिन लेयर ऑफ ओपेक पोर्सिलीन इज अप्लाइड टू एंड बेक डो। Dentine porcelain is applied on opaque porcelain and allowance made for shrinkage involves 3 steps। देखो ये 3 स्टेप है, ये बेसिकली आपने ये याद रखना है। एक हमारे पास कंपेक्शन है, एक हमारे पास फायरिंग एंड सेंटरिंग है, एक हमारे पास ग्लेजिंग है। दीज आर द 3 प्रोसेस विच वी यूज फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डेंटल पोर्सिलीन। आपको ये बात याद रखनी है। अच्छा, कंपेक्शन क्या है?
आप इस पिक्चर में देख ले, ये इस पिक्चर में आपको क्या डिफरेंस देख रहा है। ये हमारे पास नॉन कम्पैक्टेड है, मींस इसमें स्पेसेस ज़्यादा है, जो मालिक्यूल्स है या जो एटम्स है ये एक दूसरे से दूर है। इसमें देखो कम्पैक्ट हुआ है, क्लोज हुए हैं। ये भी नॉन कम्पैक्टेड है, ये भी कम्पैक्टेड है। तो कम्पैक्शन आपको डिफिनीशन मेरे ख्याल से आपके जहन में आया होगा कि व्हाट इज़ कम्पैक्शन। तो देखो पैराग्राफ देख लेते हैं, इस डायग्राम को आप गौर से देख लो, मटेरियल के स्पेसिंग के देख लो, यहाँ पर स्पेसिंग देख लो और यहाँ पर स्पेसिंग देख लो। वॉल्यूम किसने ज़्यादा ऑक्यूपाई किया है, इसने ज़्यादा ऑक्यूपाई किया है। जब हम मैंने पोर्सिन में क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि इसमें श्रिंकेज ज़्यादा है। तो जब ये कम्पैक्ट होता है तो ये स्ट्रेंथ तो इम्प्रूव होगा, वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन हमारे पास श्रिंकेज होगा। तो ये आपने याद रखना है। अब देखो पढ़ लेते हैं। Porcelain powder mixed with distilled water, aqueous plastic mass is compacted into platinum foil matrix or metal cast with a small brush. Molded crown is lightly vibrated to settle the powder particles. Excess water is blotted by absorbent cloth. देखो ये जो है ये कैसे रहेगा, हमारे पास जो पोर्सिलीन है इसके दरमियान ये वाटर होता है, तो जब ये वाटर रिमूव होता है तो ये इस तरह क्लोज आ जाएंगे ना, तो ये क्या है, एक कंपेक्शन हो रही है। अच्छा, दिस गिव वेल कंपैक्टेड क्राउन विद मोर स्ट्रेंथ, मोर डेंसिटी एंड ऑफ कंपैक्ट एंड रिड्यूस स्पेस बिटवीन पार्टिकल लीडिंग टू रिडक्शन इन फायरिंग श्रिंकेज। देखो वही बात हो रही है अगेन एंड अगेन वही, लेकिन बेसिक कंसेप्ट इस पिक्चर में मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा कि हमारे पास ये वाटर जब रिमूव होते हैं तो ये हमारे पास बैक हो जाता है। अब हमारे पास है फायरिंग। देखो कंपैक्शन हमने देख लिया, अब कंपैक्शन के बाद हम फायरिंग करेंगे और सेंटरिंग करेंगे। फायरिंग क्या है? Firing is carried out in a porcelain furnace under vacuum which reduce porosities from 4.6 to about 0.5%। ये वैल्यू आपने याद रखने हैं। जब हम फायरिंग कर लेते हैं मींस हीट दे देते हैं, जो ये कंपैक्टेड पोर्सिलीन है इसमें पोरोसिटीज़ कितने परसेंट तक कम हो जाते हैं, 4.5 से लेकर 0.5 तक आ जाते हैं। Porcelain furnace consists of muffle with pyrometer which indicate temperature. At elevated temperature, starch or sugar binder catches fire and surface blackens। मैंने कहा कि हमारे पास जो शुगर और स्टार्च है ये हमारे पास है, बाइंडर है इन केस ऑफ मैनिपुलेशन। जब टेम्परेचर हाई होगा तो ये फिर टिक नहीं पाते और हमारे पास बर्न आउट हो जाते हैं। डोर ऑफ फर्नेस इज स्लाइटली लिफ्ट ओपन। देखो अक्सर सिनेरियो बना ली जाती है जिसमें बताया जाता है कि हम डोर क्यों ओपन रखते हैं, एक ड्यूरिंग फायरिंग और ड्यूरिंग सेंटरिंग में। तो आपने याद रखना है कि टू अवॉइड ब्लैकनिंग ड्यू टू शुगर एंड स्टार्च, फायर एंड स्मोक प्रोडक्शन। Slide left open to allow products of combustion to escape. Door is then closed and firing is completed. Centering is a process responsible for the fusion of porcelain particles to form continuous mass. Shrinkage takes place when fluxes bind the particles together, causing uniform inward contraction of the whole mass. To overcome shrinkage, fresh materials added before glazing। ये देखो कौन सी बात हो रही है। देखो ये हमारे पास एक ग्राउंड सिरेमिक है, जब ये फ्यूजन टेम्परेचर होगा तो ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाएंगे। जब ये फ्यूज़ हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास पहले इतना मटेरियल है तो ये मटेरियल कम हो जाएगा, ये मीन्स कंपैक्टेड हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा। तो हमें और मटेरियल ऐड करना है ताकि ये जो वैक्यूम जो श्रिंकेज हुआ है इसको कंपेंसेट करे। श्रिंकेज को कंपेंसेट करने के लिए हमारे पास बहुत से प्रोसीजर थे, अप्रोचेज जो हमने चैप्टर में पढ़े हैं, अलग वीडियो मिल जाएगी आपको। तो हम और ओवर फिलिंग कर लेते हैं, ओवर फिलिंग के बाद वो फ्यूजिंग कर लेते हैं तो एम्प्टी स्पेसेस कंप्लीटली हमारे पास ऑक्यूपाई हो जाते हैं, श्रिंकेज भी अवॉइड हो जाता है और हमारे पास एक फ्यूज्ड और सेंटर पोर्सिलीन अपटेन हो जाता है जिसकी फिर शेप इस तरह होती है। सो आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर नाउ। अच्छा, whenever porcelain is heated or cooled the process must be slow. Porcelain is poor thermal conductor and thus too rapid heating may overfuse outer layer before inner portion is probably sintered. Rapid cooling result in cracking and loss of strength। जनरल कॉमन सेंस की बातें हैं। अच्छा, स्टेजेस ऑफ फायरिंग क्या है आपने ये याद रखना है। हमारे पास स्टेजेस ऑफ फायरिंग को हम बिस्क कहते हैं। बिस्क इस लो बिस्क है, मीडियम बिस्क है एंड हाई बिस्क है। ये हमारे पास टेम्परेचर के बेस पर डिफरेंट बिस्क है, इसमें डिटेल जाने में कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप इसकी डिटेल्स चाहते हो कि लो बिस्क में टेम्परेचर कितना होता है, लो बिस्क में क्या होता है, हाई बिस्क में क्या होता है, मीडियम बिस्क में क्या होता है, तो इस पर मैं फिर कमेंट्स में और आपको वीडियो में बता दूंगा। ग्लेज बेक एक हमारे पास बिस्क बेक है और एक हमारे पास ग्लेज बेक है। इसमें हम एक ग्लास को सरफेस पर अप्लाई कर लेते हैं। बिस्क में हमारे पास हम डिफरेंट वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ग्लेजिंग क्या है? देखो ग्लेजिंग इस पिक्चर में देखो,
ये हमारे पास एक रफ सरफेस था, इसको हमने ये जो ग्लेज, इसको हम ग्लेज कहते हैं। ग्लास होता है इन केस ऑफ डेंटल पोर्सिलीन। तो ये जो रफ सरफेस पर जो हमारे ये जो कोटिंग अप्लाई करते हैं ताकि मटेरियल हार्ड बन जाए, एस्थेटिकली प्लीजेंट बन जाए, ये जो एक मटेरियल एक स्पेशली सोल्यूशन होता है जो हम अप्लाई करते हैं। देखो हमारे पास ये हमने पोर्सिलीन के टीथ लगाए, हम ग्लेजिंग कर रहे हैं, एक ग्लास अप्लाई कर रहे हैं ताकि शाइनी भी हो जाए, हमारे पास ये हार्डनेस भी मेंटेन हो जाए और हमारे पास जो इसके कंटोर्स है वो भी मेंटेन हो जाए। तो ये क्या है, डिफरेंट अप्रोचेस है फॉर ग्लेजिंग। देखो इस पिक्चर में आपको समझ आया होगा, ये भी अब ग्लेजिंग हो रही है। एक सॉरी फॉर दिस, ये हमने एक पोर्सिलीन का बनाया था, तो इसमें अब क्या हो रहा है, ग्लेजिंग हो रही है। देखो आप, ये बना है सिरेमिक से और पोर्सिलीन से। अब इसके सरफेस पर एक टफ मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है। तो देखो, porosity and porcelain surface will allow ingress of bacteria and plaque accumulation. Glazing is done to improve appearance and remove porosities. A ceramic thin covering is added to dental porcelain restoration after it has been fired to give a completely non-porous glossy surface. Precaution: porcelain should be cooled slowly. वही बात अगेन आ रही है, rapid cooling will result in cracking and loss of strength. तो आपने इसको याद रखना है। देखो हमारे पास इस पिक्चर में क्लियरली शो हुआ है ग्लेजिंग प्रोसेस। तो हमारे पास लास्ट स्टेज था पोर्सिलीन को प्रोसेस करने के लिए। पहला स्टेज हमारे पास कौन सा था, पहला स्टेज हमारे पास, अगर आपको नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि आपने नहीं सीखा, इसलिए वीडियो को पॉज करके आप पहले स्टेज में जाए। देखो अगेन आप देख ले, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रही है तो कंपेक्शन है, फायरिंग है एंड सिल्टरिंग है। कंपेक्शन हमने पढ़ लिया, कंपेक्शन था, फायरिंग था एंड ग्लेजिंग भी पढ़ लिया।